हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय का 33 नंबर श्लोक 33। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम्। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम्। ओके शुभेच्छा माता जी, प्लीज रिपीट। अर्जुन उवाच यो ह्ययं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। ओके, वेल डन माता जी। ओके, पढ़ते हैं, अनुवाद देखिए, सॉरी शब्दार्थ देखिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, यह अयम योगस त्वया प्रोक्तः, यह अयम, ये योग पद्धति, ठीक है, या अयम योगस, या अयम योगस, ये योग पद्धति त्वया प्रोक्तः, जो आपके द्वारा कही गई, प्रोक्तः मतलब कहा गया, हे अर्जुन सॉरी हे मधुसूदन कृष्ण, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः, ये योग पद्धति जो आपके द्वारा कही गई है, कौन सी? अष्टांग योग। साम्येना मधुसूदना, साम्यन का मतलब है इन जनरल, इन जनरल एतस्याहम न पश्यामि, इसको मैं नहीं देखता हूं कि ये आसान है करने में। बात समझ में आ रही है? जो योग पद्धति मधुसूदन आपने मुझसे बताई अभी तक, अष्टांग योग, साम्येना इन जनरल एतस्याहम न पश्यामि, हम देख ही नहीं रहे इन जनरल की करना बड़ा आसान है। आप भाई जो आप ऐसा कुछ बताएं जो करना आसान हो, लेकिन इन जनरल ये करना आसान नहीं है, मैं ऐसा देख रहा हूँ। एतस्याहम न पश्यामि, ऐसा मैं देख रहा हूँ मधुसूदन कृष्णा, कि जो आपने अष्टांग योग की पद्धति बताई है वो इन जनरल करने में बड़ा कठिनाई है, वो करना आसान नहीं है। भाई क्यों आसान नहीं है भाई? चंचलत्वात् स्थितम स्थिराम, क्योंकि इसमें स्थिरता प्राप्त करना, निष्ठा प्राप्त करना। हरी हरी, किसी की आवाज आ रही है? ओके, मीना माता जी प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। ठीक है, ठीक है, क्या कहा था? हाँ, चंचलत्वात् स्थितम स्थितिम स्थिराम। देखिए, अर्जुन कह रहे हैं कि इसमें स्थिरता प्राप्त करना, निष्ठा प्राप्त करना मैं नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि मन बहुत चंचल है। इसीलिए मन बहुत चंचल होता है, मन बड़ा चंचल है, इसीलिए अष्टांग योग में स्थिरता, अष्टांग योग में टिके रहना, इसको मैं इजी नहीं देख रहा हूँ। एतस्याहम न पश्यामि, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी को आईएएस एग्जाम निकालना है और पढ़ाई में वीक है, तो कहेगा मैं आईएएस एग्जाम इजी नहीं देखता हूँ कि ये बड़ा इजी है क्रैक करना। तो उसी प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं जो आप बता रहे हैं मधुसूदन, इसको मैं इजी नहीं देख रहा हूँ कि इसमें स्थिरता प्राप्त करना, इसमें टिके रहना, अष्टांग योग कर पाना ये आसान है, इसको मैं नहीं देख रहा हूँ। ठीक, देखते प्रभुपाद जी का अनुवाद। ठीक है, देखिए, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा तथा अस्थिर है। ठीक है, देखिए, अव्यवहारिक, ये बड़ा अच्छा शब्द है। देखिए, मतलब सिद्धांत में तो सुन लिया है, हरे कृष्णा, मे भी नेट की प्रॉब्लम थी इसीलिए शायद। ठीक है। हरी हरी, ठीक है, अनुवाद देखिए। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक है,
तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। देखिए, अव्यवहारिक मतलब सिद्धांत सुन लिया है, ठीक है, पर करना मुश्किल है। जैसे हम सुनते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये सिद्धांत और ये फैक्ट है, ऐसा है, लेकिन व्यवहार में इसको लेके आना बड़ा कठिन कार्य है। अगर मान लीजिए कोई आप पे गुस्सा उतार ले या कोई गुस्सा कर दे, तो हम सहन कर लेते हैं क्या? नहीं करते, बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए कोई आप पे गुस्सा कर दे, कोई आए और आपने कुछ किया भी ना हो, कोई फालतू का आप पे गुस्सा कर दे, तो उसको सहन करना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। तब तो हम ये नहीं सोच पाते कि भाई ये जो गुस्सा कर रहा है मेरे शरीर को कर रहा है, ये मेरे शरीर को देख के गुस्सा कर रहा है, जबकि मैं शरीर हूं नहीं। तब हम ये नहीं सोच पाते कि मैं तो आत्मा हूं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सिद्धांत सुनना अलग बात है और उसको अप्लाई करना अलग बात है। इसीलिए बता रहे हैं अर्जुन कि भैया आपने जो बताया है मधुसूदन कृष्णा, वो ठीक है, सुन लिया मैंने, लेकिन वो अव्यवहारिक है, उसको करना मुश्किल है। क्योंकि मन अविद्या से ग्रसित है, मन बड़ा चंचल है, तो मन अष्टांग योग में स्थिर होगा नहीं। जैसे हमने सुन लिया हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन इसको हम स्थिर नहीं कर पा रहे। जैसे कोई आप पे गुस्सा कर दे, कोई आपको बुरा बोल दे, तुरंत मन उद्विग्न हो जाता है, इसने मुझसे ऐसा कैसे बोल दिया। ठीक है, तो ये बात है। अव्यवहारिक मतलब इम्प्रैक्टिकल है करने के दृष्टिकोण से। ठीक, आगे पढ़ते हैं। गीता भूषण टीका, इसकी टीका बड़ी जबरदस्त है, देखिए। भगवान की इस उक्ति पर आक्षेप करते हुए अर्जुन यह श्लोक कहते हैं। आक्षेप मतलब ऑब्जेक्शन। तो अर्जुन भगवान की बात पे आक्षेप कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि आपने बता दिया कि किस प्रकार से व्यक्ति को आत्मा का आनंद प्राप्त होता है, लेकिन ये पद्धति, ये जो पथ है, ये बहुत कठिन है भाई। कृष्णा, मधुसूदन, केशव, आपने बता दिया कि ये बीमारी है, और ये बीमारी है, ये दवा है, ठीक कर लो अपने आप को, लेकिन दवाई लेना ही बड़ा मुश्किल कार्य है। जैसे आपको कोई बीमारी है और आपको, जैसे मान लीजिए आपको किसी जान पहचान के व्यक्ति को बीमारी है, आपसे ये कहे कि भाई देखो मुझे ये बीमारी है, और आपको दवाई पता है, आपने कहा देखो ये दवाई ले लो ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर दवाई लेना ही कठिन है, तो दवाई का फायदा क्या? जब व्यक्ति दवाई ले ही नहीं पाएगा, दवाई लेना ही बड़ा कठिन है, तो ऐसी दवाई का फायदा क्या है भाई? तो सॉरी, अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से कि कृष्ण, आपने इतना कठिन पथ बताया है कि इसको करना ही असंभव है। और एक और बात प्रोपा जी लिखेंगे कि अर्जुन गृहस्थ हैं और क्षत्रिय हैं, तो उनके लिए एकांत स्थान में जाना, है तो और कठिनाई का काम था। तो अष्टांग योग प्रमाणिक है, लेकिन इस समय या अर्जुन के समय भी ये करना इम्पॉसिबल था या इम्प्रैक्टिकल था। तो बात समझ में आ रही है क्या आक्षेप है अर्जुन का? अर्जुन का आक्षेप ये है कि आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन ऐसी दवा का कोई फायदा नहीं जिसको मैं ले नहीं सकता, ऐसी योग पद्धति का फायदा नहीं जिसको मैं कर नहीं सकता। तो ये अर्जुन का आक्षेप है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आप जो सर्वज्ञ हैं, के द्वारा जो योग तो जो के द्वारा जो यह योग पथ बताया गया, जिसमें योगी अपने और दूसरों के सुख और दुख को एक समान मानता है, ऐसे योग में स्थिर अर्थात सभी समय में व्याप्त निष्ठा हो पाना मैं नहीं देखता हूँ। यह एक या दो दिवस तक ही रह सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मन बहुत चंचल है। कितनी सुंदर बात है, कितनी प्रैक्टिकल बात जो है अर्जुन कह रहे हैं। कल भगवान ने कहा था कि टॉप मोस्ट योगी वो है जो दूसरों के सुख दुख को अपना सुख दुख माने। तो कल आए होंगे, उनको पता होगा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि एक दो दिन तो ठीक है ये सब, एक और दिन तो हम देख सकते हैं कि जिस हिसाब से मैं दुखी होता हूँ सामने वाला भी होता है, जिस बात से मैं सुखी होता हूँ सामने वाला भी होता है। ये एक दो दिन चल जाएगा, लेकिन इसमें निष्ठा प्राप्त करना है बड़ा कठिन है। सबके सुख की कामना करना, किसी को दुख ना देना, ये सब चल सकता है पर कुछ समय के लिए, लेकिन हमेशा ही नहीं हो पाए। बहुत सुंदर है और हम सबका अनुभव है। अगर हमसे कहा जाए कि भाई सामने के दुख को अपना दुख समझा करो,
तो बस एक दो दिन चल जाएगा या कुछ आधे एक घंटे चल जाएगा, लेकिन इसमें स्थिरता प्राप्त कर पाना ये बड़ा कठिन है। कितनी सुंदर, कितना जबरदस्त अर्जुन ये बात कह रहे हैं। और जबरदस्त बात कह रहे हैं। और अधिकतर ऐसा होता ही है कि कभी कभी हम गुस्से में आके कुछ किसी से कुछ ऐसा बोल देते हैं, हम समझ नहीं पाते अगर वही बात हमसे कही जाए तो हमें कितना दुख होगा। या कभी कभी हम किसी से ऐसा व्यवहार कर देते हैं, रूड बिहेवियर, कि अगर वही बिहेवियर हमसे हो तो हमें कैसा लगेगा, ये हम देखते नहीं। और अगर हमसे कहा भी जाए कि देखो भाई ऐसा करो कि अच्छे से बर्ताव करो, अच्छे से बात किया करो जिससे कि सामने वाला दुखी ना हो, तो कुछ दिन चल जाएगा। लेकिन जहां उसने गलती करी, सामने वाले ने फिर अपना जो पहला बिहेवियर था सामने जाता है। तो यही बात अर्जुन कह रहे हैं कि इसमें स्थिरता प्राप्त करना, ये स्थिरता व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाती, ये बड़ा कठिन है, क्योंकि मन चंचल है। आप सुन तो लेंगे बहुत बार कि सामने वाले से अच्छा बर्ताव करो, जिससे कि वो तुमसे अच्छा बर्ताव करे, किसी को बुरा मत बोलो जिससे कि वो तुमसे बुरा ना बोले, ये सब सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन ये हम कर नहीं पाते प्रैक्टिकली अप्लाई। क्यों? क्योंकि मन बहुत चंचल है। और यही बात अर्जुन भी कह रहे हैं। ठीक है, एक दो दिन चल जाएगा या कुछ समय चल जाएगा, लेकिन इसमें स्थिरता प्राप्त करना बहुत लंबे समय तक, हमेशा के लिए, ये बड़ा मुश्किल है। इसका अर्थ यह है कि कदाचित बंधुओं और उदासीनों में तो साम्यता हो सकती है, परंतु शत्रुओं और निंदकों के प्रति तो कभी नहीं हो सकती। क्या मतलब है? देखिए, जो बंधु होते हैं, यानी रिश्तेदार होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, देखिए बंधुओं के दुख को हम अपना दुख मानते ही, ये स्वाभाविक है। अगर कोई रिश्तेदार को कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, तो उसको अपना मान सकते हैं कि अरे यार ये मेरा कष्ट है, या उनके कष्ट को अपना मानते हैं, जो रिश्तेदार हो गए, जो घर वाले हो गए, जो बंधु हैं हमारे। लेकिन शत्रु को कोई कष्ट हो, उसको अपना कष्ट मानना ये संभव नहीं, हम नहीं मानते। बल्कि हम तो चाहते हैं कि शत्रु को कष्ट हो। बात समझ में आ रही है? किसी रिश्तेदार को कोई तकलीफ है तो हम उसको ठीक करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, अरे देखो, अरे इसको दुख कैसे, इसको जो दुख है उसको हम सॉल्व करेंगे, या अरे इसका दुख मेरे दुख के समान है, इसको कष्ट क्यों हो रहा है, ऐसा मान सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा बंधु है, हमारा परिवार परिवार वाला है, रिश्तेदार है कोई। लेकिन जो शत्रु है, जो दुश्मन है आपका, उसको अगर कोई कष्ट होता है तो आप ये नहीं कहते कि अरे इसको कष्ट हो रहा है, इसको तकलीफ तकलीफ में है मेरा शत्रु, बल्कि हम तो ऐसा और कामना करते हैं कि उसको और दुख है। बात समझ में आ रही? ये अधिकतर ये जो भक्ति नहीं करता उनके साथ ऐसा होता ही है। लेकिन जब भक्ति करते हैं तो हम सबके प्रति दया का भाव आता है हमारे अंदर, तो वो अलग केस है। ठीक है, तो ये बात है। और जो उदासीन है, उदासीन का मतलब ये है कि जो हमसे कोई विशेष प्रेम नहीं करता, न्यूट्रल है, तो उनके प्रति भी कभी कभी ऐसा होता है कि अरे ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति था, इस समाज में बड़ा अच्छा व्यक्ति है, इसको जो कष्ट हो रहा है ये भी मेरा कष्ट है, ऐसा हम कभी कभी मान लेते हैं कि इसको कष्ट क्यों हो रहा है, तो ये तकलीफ में है तो उसकी सहायता कर देते हैं। तो जो उदासीन है और जो बंधु हैं, उनके कष्टों को तो हम अपना कष्ट मान सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन कोई बुरा व्यक्ति है और शत्रु है, तो अगर उसको कोई दुख आता है तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये दुख मेरा है, या इसको कष्ट नहीं आना चाहिए, ये कष्ट में क्यों है। तब तो आप कहेंगे इसको जरूर कष्ट आए, ये बात बोल रहे हैं। भाई इसमें विषम, इसमें वो हो गया ना, विषम दृष्टि। हम लोगों ने कल देखा था कि जिस योगी में विषम दृष्टि नहीं है वो पूर्ण योगी है, वो टॉप मोस्ट योगी। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि जैसा आप कह रहे थे कि भाई अब दूसरों के दुख को अपना दुख मानो, दूसरों के सुख को अपना सुख मानो, तो हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन बंधुओं और उदासीनों में पॉसिबल। जहां कोई शत्रु होगा या निंदक होगा, तो उसमें पॉसिबल नहीं कि उसके कष्टों को अपना कष्ट माने, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो इस प्रकार से जो आप समता की बात कर रहे थे ना कृष्णा कल, ये मेरे लिए असंभव है, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय भी हैं तो उनको शत्रु देखना भी पड़ेगा।
पहला बात तो ये है, और दूसरा मन बहुत चंचल है। तो देखिए देखिए, मन बहुत चंचल है तो सभी जीव को सम देखने का जो दृष्टिकोण है उससे मन हट जाता है। बात समझ में आ रही है? मन बड़ा चंचल है तो हैंड रेस किया है, ठीक है प्रभु जी, हम क्वेश्चन बाद में लेंगे। अभी फिलहाल क्या पता जो आप पूछ रहे हो वो आगे हो टीका में। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि जो मन है वो इस दृष्टिकोण से हट जाता है कि सब सम है, सभी जीव भगवान के अंश हैं और सभी जीवों में भगवान मौजूद है परमात्मा के रूप में। तो ये दृष्टिकोण से मन हट जाता है क्योंकि मन बड़ा चंचल है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि व्यक्ति को इस विवेक के साथ देखना होता है कि परमात्मा सर्वव्यापी हैं, तो यह विवेक स्थिर नहीं हो सकता है, क्योंकि मन अति चपल और बलिष्ठ और इसका निग्रह विवेक के द्वारा अधिक समय तक नहीं हो सकता है। फिर वही बात, अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ खराब बोल रहा है तो हम उद्विग्न हो जाते हैं, तुरंत ही मन खट्टा हो जाता है। और ये सबका अनुभव होगा। आप कोई कार्य कर रहे हैं बड़े दिल से और किसी ने कहा अरे तुमने काम ढंग से नहीं किया है, तुरंत मन सोचता है अरे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, या कि टांग अड़ा रहा है, करेक्शन दे रहा है मुझे, तुरंत मन उद्विग्न होता है। किसने ऐसा कैसे बोल दिया, मैं इतनी मेहनत से कर रहा था। ये कौन होता है बोलने वाला, ये कौन होता है करेक्शन करने वाला। हम तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हैं, तुरंत गुस्सा आ जाता है। और जिसने जो करेक्शन दिया है, ध्यान दीजिएगा, अनुभव होगा, जिसने जो करेक्शन दिया है बार बार मन उसी व्यक्ति पे और उसी बात पे जाता है। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दैट? कहीं कोई गुस्सा हो गया, किसी ने कोई खराब बात बोल दी, तो बार बार मन उसी व्यक्ति की वाणी पे जाता है। ऐसे कैसे बोल दिया, उसकी इतनी हिम्मत, वो जानता नहीं है। तो यही सब बातें मन में आती रहती है बार 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 बार। इसीलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि आप कितना भी मन को कन्विंस करा लो, अरे नहीं भाई, वो भी जीव है, वो भी कृष्ण का अंश है, वो अविद्या से ग्रसित है, उसकी बात पे ध्यान नहीं देना है। कितना भी मन को कन्विंस करा लो, मन कन्विंस होता नहीं, मन सुनता नहीं। यही अर्जुन बोल रहे हैं कि ठीक है थोड़ी देर के लिए आप कन्विंस कर सकते हैं मन को, ठीक है अरे कोई बात नहीं, थोड़ी देर शांत रहेगा फिर मन चला जाएगा उसी बात पे। फिर कन्विंस कर सकते हैं ठीक है छोड़ो ना, हो गई ना बात, फिर मन वहां पहुंच जाएगा। तो मन को आप कुछ समय के लिए कन्विंस कर सकते हैं लेकिन वो मानता नहीं, बार बार उसी बात पे जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि मन इतना चपल, इतना बलिष्ठ है कि इसका निग्रह विवेक के द्वारा अधिक समय तक नहीं हो सकता है। तो बार बार उसी बात पे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, बड़ा कठिन है। तात्पर्य पापा जी के द्वारा परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस एज श्री भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचौ देशे से लेकर योगी परमो मतः, जो कल का श्लोक था, तक की जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? भगवान ने कहा था कि देखो भाई अगर अष्टांग योग करना है तो एक साफ स्थान पे जाओ, आसन लगाओ, सीधा बैठो, नाक के अग्रभाग पे ध्यान करो, ऐसा करो वैसा करो। तो अब अर्जुन कह रहे हैं ये सब मेरे लिए भैया इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल है, एतस्याहम न पश्यामि, मैं देख रहा हूं कि ये करना बड़ा कठिन है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। देखिए बहुत सुंदर बात है। पहली बात तो घर को छोड़ना आजकल इम्प्रैक्टिकल है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, साफ जगह मिलना, आजकल जो धाम भी हो गए वो भी इतना पॉल्यूट हो गए हैं कि अब तो मुश्किल है। और एकांत स्थान वो भी बड़ा मुश्किल है। ठीक, और काफी लोगों को शरीर का जो कष्ट रहता है, जैसे मान लीजिए सीधा बैठने बड़ा मुश्किल है आजकल के लोगों के लिए, कि वो बहुत देर तक सीधे बैठ सके, क्योंकि पीठ में दर्द हो जाता है, शरीर का जो कष्ट है वो भी रहता है। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
लोगों को विश्वास ही नहीं है कि जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, या जो हमें मनुष्य जीवन मिला है वो आत्म साक्षात्कार के लिए है। लोगों को विश्वास नहीं है। और आपका अनुभव होगा कि कुछ लोगों को तो आत्म साक्षात्कार शब्द भी नहीं पता कि होता क्या है, ये क्या भला है। आप कहें आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन है, ये क्या चीज है भाई, ये कौन सी भला है, ये कौन सी नई चीज उठा ले आया। और जबकि जान नहीं रहे हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य एकमात्र आत्म साक्षात्कार। तो जब लोगों का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है ही नहीं, तो लोग इतने कठिन योगाभ्यास को करने के लिए आगे भी क्यों पड़ेंगे, ये बताइए। भाई जब किसी को आत्म साक्षात्कार करना ही नहीं है, किसी को उद्देश्य पता ही नहीं है, जानता ही नहीं है, तो वो इतने कठिन योगाभ्यास को करने के बारे में सोचेंगे भी क्यों। अष्टांग योग, और बहुत सुंदर है, देखिए जब कोई 2 घंटे माला कर ले, मान लीजिए जो भक्ति कर रहा है 2 घंटे सुबह सुबह माला कर रहा है, तो जब लोग कहते हैं उसको कि अरे ये तो पागल हो गया है, तो कोई अष्टांग योग करेगा तो लोग क्या कहेंगे। समझ में आ रहा है। भाई 2 घंटे माला कर रहे हैं, वो भी थोड़ा सीधा सीधा बैठने का भी चक्कर नहीं, चलो कैसे भी माला कर लो, नाम से बोलो, बस बोलो मुंह से, अरे देखो कितना बड़ा पागल हो गया है, सुबह सुबह माला करता है, 2 घंटे माला, बाप रे 2 घंटे नाम लेता है लगातार, भैया पागल हो गया है, तो हाथ से निकल गया है, तो कुछ नहीं होने वाला है इसका। तब 2 घंटे में ये हालत है कलयुग के लोगों की, जब 2 घंटे कोई माला कर रहा है तो लोग झेल नहीं पा रहे, तो अष्टांग योग की तो कहना ही क्या। और कोई मान लीजिए कोई 18 घंटे आईएएस के लिए पढ़ रहा है, तो लोग उसको पागल नहीं बोलते। 2 घंटे जब कर ले तो पागल हो गया, और आईएएस के लिए 18 घंटे पढ़ ले, ये कर ले वो कर ले, खूब पढ़े, तो लोग पागल नहीं मानते, लोग कहते हैं अरे देखो कितना मेहनती है, कितना बुद्धिमान है। क्योंकि वो आईएएस से मिलने वाले लाभ को लाभ मानते हैं, और जब से मिलने वाले आत्म साक्षात्कार को, कृष्ण प्रेम को, वो लाभ मानते ही नहीं। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है, जीवन का उद्देश्य कृष्ण की भक्ति करना, वो जानते ही नहीं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अष्टांग योग तो बहुत बड़ी चीज हो गई। भक्ति जो कर रहा है इस समय, उसको भी लोग देखते हैं कि बड़ा ये कहाँ से आ गया, ये इसने क्या चुन लिया, ये अब हाथ से निकल गया, इसका पथ भ्रष्ट हो गया। जबकि समझ नहीं रहा है कि उसका अब वो असली पथ पर आया है। उसका पथ भ्रष्ट तो तब था जब वो भौतिक पढ़ाई कर रहा था, या भौतिक चीज को पाने के लिए अधिक मेहनत कर रहा था। ठीक है। तो लोग नहीं समझ पाते क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है उद्देश्य क्या है जीवन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। ये बहुत जबरदस्त लाइन है प्रभुपाद जी की। इस कलयुग की ये स्पेशलिटी है, अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। अल्पकालिक मतलब बहुत छोटा सा जीवन। भाई जिस समय अष्टांग युग था, अर्जुन के समय में, तब लोगों की आयु थी 10,000 साल तक, 1,000 साल तक, तब उस समय उतनी आयु थी। लेकिन अब मुश्किल से 60-70 साल अल्पकालिक है, वो छोटे समय के लिए जो है ये जीवन है। और उसमें भी घोर संघर्ष। घोर संघर्ष क्यों? इंद्रिय तृप्ति। घोर संघर्ष का एकमात्र रीजन है इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति करने की बहुत ज्यादा इच्छा है, और जो वस्तुएं काम की नहीं है उसको इकट्ठा करने की इच्छा है। ध्यान दीजिएगा, जो वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है उसको इकट्ठा करना, ये कलयुग की बहुत बड़ी विशेषता है। भाई किसी के पास 10 गाड़ी है, मैंने पहले बताया, तो वो 10 में नहीं जा सकता एक साथ, जाएगा एक ही में, उसका काम एक में चल जाएगा, लेकिन 10 लेगा, 9 खड़ी रहेंगी, बेकार हो जाएंगी, तो उसका मेंटेनेंस कराओ, फिर दूसरी किया तो पहले वाली खराब, उसका मेंटेनेंस कराओ, तो भाई काहे को लिया। और बहुत से लोग ऐसे हैं भाई जिनके दो दो तीन तीन घर हैं, वो घर पड़े हुए हैं, कोई नहीं रह रहा वहां पे, खराब हो रहे हैं। बेसिकली कलयुग की यही मतलब विशेषता है कि बहुत संघर्ष, इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत व्यग्र हैं, और जो वस्तुएं नहीं चाहिए उसको इकट्ठा करना है।
जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है उनको इकट्ठा करना, उनको रखना, उनको दिखाना लोगों को कि भैया देखो मेरे पास इतना सब कुछ है, शो ऑफ करना, ये कलयुग की स्पेशलिटी। ठीक है, इसीलिए भाई देखिए जब ज्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा, संघर्ष भी उतना ही होगा। ठीक है, इसलिए ये बात बोल रहे हैं। लोग सरल व्यावहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। सरल क्या है, व्यवहारिक क्या है, भक्ति, उसके लिए भी गंभीर नहीं है। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जाए, मतलब अष्टांग योग, जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक वस्तुओं से विरक्ति का नियमन करती। इस प्रश्न में बता देता है। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा, देखिए बहुत सुंदर बात आ रही है। आज जपा टॉक लिया था मैंने, बड़ा सुंदर श्लोक था। जब भक्ति इतनी सरल है और भक्ति में कुछ नहीं, सिर्फ भगवान का नाम लेना है, मतलब भक्ति में जो मुख्य है भगवान का नाम लेना, कम से कम व्यक्ति भगवान का नाम ही ले रहे, इतना सरल है, इतना सरल है। पहले कहाँ कहाँ जाओ, आज तो घर बैठे ही अपने एसी रूम में बैठ के ही आप जप कर सकते हैं। कोई भी स्थान का, कोई भी समय का कोई चक्कर ही नहीं है। भाई सुबह लेट उठते हैं, कोई बात नहीं, दोपहर में नाम जप कर लो, कैसे भी बस मुंह से नाम बोलो। हरे नामानुकीर्तनम, हरि का नाम कीर्तन करो, मुंह से बस बोलना है, बोलना मात्र है, मुंह से जीभ हिलानी है। मन लगे नहीं लगे, सिर्फ जीभ हिलानी है, वो भी लोग नहीं कर रहे। और ये कैसा साधन है, अकुतो भयम। कुतो भयम मतलब कुछ भय है, अकुतो भयम कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है कि हम भैया असफल हो जाएंगे। ये सफल होना ही है भगवान के नाम से, ये निर्णीत है, कंफर्म कर दिया गया है कि भगवान के नाम से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। फिर भी लोग नहीं कर रहे, फिर भी लोग नहीं कर रहे। जब इतना सिंपल नहीं कर रहा है कि अपने घर बैठे, दुकान बैठे, ऑफिस बैठे, कहीं भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, घर बैठे कहीं भी किसी भी स्थान में भगवान का नाम लेने से आपको सिद्धि मिल जाएगी। इहा हईते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार, सारी सिद्धि भगवान के नाम से मिल जाएगी इस कलयुग में, लेकिन फिर भी लोग नहीं कर रहे। तो जब इतना सिंपल ही नहीं ले रहे तो अष्टांग का तो कहना ही क्या। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। व्यावहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था, वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे, वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था, हमने कहा ना लॉन्ग एज, लेकिन अब अल्पकालिक हो गया। और सबसे बड़ी बात तो यह कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, मतलब अच्छे शांत जगह थे, शुद्ध जगह थी, एकांत स्थान, सब कुछ मौजूद था उस समय, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया, क्योंकि वो किसमें था, भक्ति में था। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि योग पद्धति गलत है, कुछ लोग कर सकते हैं, ये प्रामाणिक योग पद्धति है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है सामान्य जन लोगों के लिए। ठीक है, हाँ कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जब भाई वहां पे इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड थी अष्टांग योग की, जब अर्जुन उस समय मना कर रहा है तो हमारे लिए क्या है, कुछ नहीं, हम लोग कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। ये बड़ी अच्छी लाइन है। जो लोग विभिन्न तथा कथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं, वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, योग का उद्देश्य क्या था, सेंस कंट्रोल, मन को भगवान में लगाना। और इस समय जो योग सिखाया जा रहा है सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशन में, स्कूलों में,
उसका उद्देश्य क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति। कैसे हम अधिक भोग करें, कैसे हम अधिक भौतिक चीजों को प्राप्त कर लें, उसके लिए पेट पेट ठीक रहे, आंख ठीक रहे, मतलब अधिक से अधिक भोग करने के लिए शरीर स्वस्थ रहे, ये सिखाया जा रहा है, जिससे लंबे समय तक हम भोग कर सकें। और वास्तव में ये उद्देश्य है नहीं। उद्देश्य है व्यक्ति का मन भगवान में लगे। भगवान की तो कोई बात ही नहीं है वहां पे। ठीक। और जो व्यक्ति ऐसा सिखा रहा है और ऐसा कर रहा है, वो अपने को भुलावे में रख रहा है। भुलावा मतलब ही इज चीटिंग हिमसेल्फ। वो स्वयं को धोखा दे रहा है। वो समझ नहीं रहा है कि योग का उद्देश्य क्या है। वो अपने अभिष्ट लक्ष्य, जो कि उसका योग का जो लक्ष्य है, उसके प्रति सर्वथा ज्ञानी, मतलब वो अज्ञान में है कि योग करना ही क्यों चाहिए। योग कर रहा है लेकिन करना क्यों चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए उसका, वो नहीं जानता। सो कॉल्ड स्कूल चल रहे हैं, योगा चल रहे हैं, उसमें भगवान के बारे में कोई बताते ही नहीं। भगवान के बारे में कि भगवान विष्णु पे ध्यान करना है, कृष्ण पे ध्यान करना है, कुछ नहीं है। बस स्वस्थ रहो और खूब भोग करो, मजे करो। ठीक है। तो हम क्या सीखे श्लोक से आज? कि अष्टांग योग प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है, और ये अर्जुन का आक्षेप, ये श्लोक अर्जुन का आक्षेप है भगवान की, जो भगवान ने अभी तक बताया योग पद्धति, उस पर अर्जुन का ये आक्षेप है श्लोक। अब भगवान इस आक्षेप का उत्तर आगे आने वाले श्लोकों में देंगे। ठीक है। तो हम लोग ये रुकते हैं। हमारे पास एक सेकेंड।